हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे पास रियल लाइफ में नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और हम हमारे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं हमारे इंटीजर्स के बारे में जो हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंटीजर्स इंटीजर्स में कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं? सो इंटीजर्स में होते हैं सबसे पहले हमारे पॉजिटिव नंबर्स, मतलब 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक। नेगेटिव नंबर्स मतलब -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। नेगेटिव नंबर्स भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। ज़ीरो मतलब 0। ये तीनों टाइप के नंबर्स जो है वो हमारे इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। अब हमारा रियल लाइफ के अंदर नेगेटिव नंबर्स का यूज़ कहाँ होता है? पॉजिटिव नंबर्स तो हमें पता है बहुत सारी जगह पे यूज़ होते हैं। सेम उसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर में। हमारे वेदर का टेम्परेचर हम चेक करते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हम चेक करते हैं। बहुत सारे तरीके के टेम्परेचर्स हम जो चेक करते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं किसी किसी के, जैसे 1 डिग्री माइनस है, -2 डिग्री है, सो ऑन कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव में टेम्परेचर यूज़ किए जाते हैं, मतलब नेगेटिव में टेम्परेचर्स होते हैं। ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है। सेम उसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में से अगर कभी लॉस होता है तो वो नेगेटिव होता है। जैसे किसी का 10 रुपीज़ का लॉस हुआ तो वो नेगेटिव नंबर है। 100 का हुआ तो नेगेटिव है। किसी भी नंबर का हुआ वो नेगेटिव में होगा। लॉस नेगेटिव में काउंट किए जाते हैं। पॉजिटिव में जो होता है वो प्रॉफिट काउंट किया जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्कोरिंग की बात की जाए तो वो भी नेगेटिव में होते हैं। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर हम देखें तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग दोनों होती है। सही आंसर करने पे पॉजिटिव मार्क्स मिलता है, गलत आंसर करने पे नेगेटिव मार्क्स मिलता है। -1 कह लो, -4 कह लो, -5 कह लो, कुछ भी हो सकता है। तो ये नेगेटिव नंबर्स इन जगहों पे यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स यूज़ होते होंगे। अब हम बात करते हैं हमारी नंबर लाइन की। नंबर लाइन में किस तरीके से हमारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये है हमारी एक नंबर लाइन। मैं रफली बना रही हूँ यहाँ पे, आप स्केल से बनाइएगा। सो नंबर लाइन के अंदर हमारा जो सबसे मिडल में नंबर होता है वो होता है 0। जो हमारे राइट हैंड साइड पे नंबर्स जाते हैं वो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं वो होते हैं नेगेटिव नंबर्स। सो 0 से जब भी हम राइट हैंड साइड की तरफ पे मूव करते हैं तो वो नंबर्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। स्टार्टिंग हुई 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके से नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे नंबर छोटे होते चले जाते हैं। -1, -2, -3, -4 और इसी तरीके से नंबर्स आगे बढ़ते बढ़ते छोटे होते चले जाएंगे। सो हमारी नंबर लाइन में जब भी हम नंबर लाइन में राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो वो जितना हम आगे चले जाएंगे उतना ही नंबर बड़ा होता चला जाएगा, और जितना हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते चले जाएंगे उतना ही नंबर छोटा होता चला जाएगा। सो इसका मतलब अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो हमारा -1 जो है -2 से बड़ा है, क्योंकि जब हम मूव करते जा रहे हैं लेफ़्ट साइड पे उसी तरीके से नंबर छोटा होता चला जा रहा है। -1 फिर -1 से छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4। सेम वे में राइट हैंड साइड पे 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। इस तरीके से यहाँ पे बड़े होते चले जाएंगे और यहाँ पे छोटे होते चले जाएंगे। इस तरीके से हमारे नंबर लाइन पे हमारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है।